हेलो दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बोला था कि नवोदय का क्लास हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 जो कि है ऑड मैन आउट। ठीक है, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो है ऑड मैन आउट। और ये जो हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं ये रीजनिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, रीजनिंग का हिंदी में मतलब होता है तार्किकता। ठीक है, तार्किकता के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले ऑड मैन आउट मतलब अलग को छांटना। इसका मतलब है अलग को हम क्या करेंगे, छाटेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम लोग अलग को छाटेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑड मैन आउट का मतलब अलग को छांटना होता है। ठीक है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या देखना रहता है। ठीक है, मतलब अगर हम ऑड मैन आउट में कुछ छाटेंगे तो कैसे छाटेंगे, क्या छाटेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आएगा वो आता है ओपन फिगर से। ठीक है, ओपन फिगर से और क्लोज फिगर से। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनता है ओपन फिगर से और क्लोज फिगर से। ठीक है, तो जैसे ये आकृति दिया हुआ है तो ये दोनों आकृति बंद फिगर है, ये दोनों क्लोज फिगर के अंतर्गत आता है। लेकिन जैसे ऐसा देगा तो ये ओपन फिगर है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा देगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चन दे दिए है, तो इसमें से पूछेगा कि कौन सा अलग है, ये चारों आकृति में से कौन सा आकृति अलग है। तो सबसे पहले ये जानोगे कि ये क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, और ये जो है ये क्या है, ओपन फिगर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो ओपन रहेगा वो उसका सही आंसर है। मतलब जैसे ये क्लोज फिगर है तो ये भी क्लोज फिगर है क्योंकि चारों तरफ से बंद है वो। ठीक है, और ये ओपन फिगर है क्योंकि ये खुला है, ये वाला रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लोज फिगर है, तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि 3 क्लोज फिगर दिया है, एक ओपन फिगर की दिया है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो अगला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें आएगा डायरेक्शन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन में दूसरा टाइप का क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, जो डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन मतलब जो दिशा रहेगा वह घड़ी की सुई की दिशा में रहेगा। तो घड़ी की सुई की दिशा मतलब ऐसे, ये घड़ी की सुई की दिशा है। ठीक है, और या तो अपोजिट रहेगा ऐसे, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 जो आकृति दी होगी, ठीक है, 3 जो इमेज दिया होगा वो क्लॉकवाइज दिया होगा और एक ठो एंटी क्लॉकवाइज दिया होगा। तो आपको चारों में से कौन सा अलग है उसको पहचानना है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि 3 एंटी क्लॉकवाइज दे और एक क्लॉकवाइज दे। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको साइड्स देखना है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड मतलब भुजा कितना है उसको गिनना है। तो जैसे एक क्वेश्चन बताऊं, तो ये देखिए, ये देखिए, और ये, और जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जैसे भुजा को गिनेंगे तो ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। तो इसमें कितना साइड है, 4 साइड है। इसमें भी 4 साइड है। ठीक है, और इसमें कितना साइड है वो गिनिए, तो इसमें 5 साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार के साइड को गिनने के हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा। तो 3, 4, 5, इसमें कितना साइड है, 3 साइड है। ठीक है, तो आपको क्या करेगा, 3 4 फिगर दिया रहेगा, उसमें से 3 फिगर का साइड सेम होगा, लेकिन एक फिगर का साइड जो है वो अलग होगा। 3 ठो रहेगा, तीनों में समझ जाओ 4 साइड है और एक ठो में 3 साइड है, तो इस टाइप का देगा। तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको पता चलते जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन है। और एक चीज़ आपको बता दूं, आपको कॉपी बनाना है। ठीक है, तो कॉपी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले पहले रीजनिंग के लिए एक ठो बनाएंगे। ठीक है, कॉपी के फर्स्ट पार्ट में रीजनिंग बनाएंगे,
दूसरे पार्ट्स में मैथ्स बनाएंगे और तीसरे पार्ट्स में इंग्लिश बनाएंगे, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा चेंज करेंगे, मतलब वो कॉपी बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट पार्ट उनका तार्किकता का रहेगा, ठीक है, तार्किकता मतलब रीजनिंग का रहेगा, और सेकंड गणित का रहेगा, और थर्ड उनका रहेगा हिंदी का, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में कॉपी को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको तार्किकता पढ़ा रहा हूँ, मतलब रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, तो रीजनिंग में पहला चैप्टर डालेंगे, ठीक है, अपने कॉपी में लिखेंगे पहला चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे और चैप्टर नंबर 1 का नाम देंगे ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट, इसका मतलब होता है भिन्न को छांटना। भिन्न मतलब अलग जो रहेगा उसको आपको छांटना है, अलग को क्या करेंगे, छाटेंगे, ठीक है, अलग को छाटना, ये है चैप्टर का नाम, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता दिया हूँ अभी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखेंगे, इसको नोट करेंगे। इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, तो 5 साइड है, सॉरी, इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितना है, 5। तो इसमें 5 साइड है पहले वाले में। कैसे 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो 5 साइड है उसमें। तो इसमें नंबर ऑफ साइड 5 है, इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है, इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है, इसमें तो साइड ही नहीं है, सर्कल में साइड ही नहीं होता है। तो इन चारों में से कौन अलग है, तो जिसमें साइड नहीं है वो अलग है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाला। तो सेकंड इसका आंसर है। तो इस टाइप का आपको बनाना है, कौन सा अलग है, चारों आकृति में से कौन सी आकृति अलग है। तो ये आ जाता है ऑड मैन आउट, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑड मैन आउट, ठीक है। मतलब ऑड मतलब अलग, अलग कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते जाइए, ठीक है। आप लोग को उतारना भी है तो 2-3 बार वीडियो को आप देख लीजिए, फिर उसके बाद उतारते जाइएगा। ये देखिए, इसमें कितना है साइड, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 साइड है, ठीक है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो इसमें 6 साइड है। इसमें कितना साइड है, 4 साइड है। इसमें कितना साइड है, 4, और इसमें कितना साइड है, 3, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो साइड में अंतर है, ठीक है, साइड में अंतर है। और साथ में ये भी देखेंगे कि ये जो 3 साइड है, तीनों का साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों का साइड का इक्वल लेंथ होगा। ये स्क्वायर है तो इसमें भी इक्वल लेंथ होगा। रेक्टेंगल में भी आमने सामने का इक्वल होता है, लेकिन आमने सामने का ही होगा इक्वल, मतलब ये इसके बराबर होगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और ये है हेक्सागन, 6 फेस वाला, तो हेक्सागन में भी सभी बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्योंकि इसमें सभी साइड बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी अलग है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आपके में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसको करना है, ठीक है। यहाँ से मेन आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन में डायरेक्शन है, तो इसमें एरो दिया हुआ है। एरो किसमें किसमें दिया है, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, और साथ में इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ठीक है। एरो का निशान नहीं है ना उसमें, तो इसीलिए आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या आंसर होगा, सी, ठीक है। तो उसको नोट करते जाइए। फिर सेकंड का देखिए, तो सेकंड में ये तीनों पैरेलल लाइन है। ये तीनों कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन, मतलब कभी भी एक दूसरे को काटेगा नहीं, ठीक है। काटेगा नहीं मतलब ऐसे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, कभी नहीं काटेगा। ऐसे बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगा। लेकिन ये वाला जो फिगर है, ठीक है, जो ए नंबर वाला फिगर है, ठीक है, तो ए नंबर वाला फिगर ऐसे बढ़ाएंगे तो आपस में काट देगा, यहाँ पर काट देगा। तो इसको पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो 3 पैरेलल लाइन है
और एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, इसका होगा सी नंबर। समझ में आया? चलिए थर्ड वाले में देखते हैं। तो थर्ड वाले में देखेंगे तो इसमें देखिए लाइन जो आया है वो बीच से आया है, वर्टेक्स से आ रहा है, सभी में वर्टेक्स से आ रहा है। लाइन जो है कोना से आ रहा है, वर्टेक्स मतलब कोना होता है, लेकिन इसमें कोना में लाइन नहीं है, इसमें बीच में लाइन है। कोने से लाइन नहीं आ रहा है, बीच से लाइन आ रहा है। ठीक है, तो कोने से उसमें लाइन नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर होगा, क्योंकि उसमें कोने से लाइन नहीं आ रहा है। समझ में आया? अब इसको देखेंगे तो इसमें तो एकदम इजी है। फोर्थ वाले में क्या है, अंदर में देखो ट्रायंगल त्रिभुज के अंदर में एरो जो है वो एक डायरेक्शन में है, ठीक है, लेकिन एक डायग्राम ए नंबर में ऐसा है जिसमें दोनों डायरेक्शन में एरो है। एरो जो है वो दोनों डायरेक्शन में है, इसीलिए आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, फिफ्थ वाला जो मैं आपको बताया, फिफ्थ वाला ओपन फिगर और क्लोज फिगर से संबंधित है। तो कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है, तो जो ये बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर ये तीनों ओपन है, ये जो है ये क्लोज है, तो ये क्लोज फिगर है, मतलब बंद फिगर है, और बाकी सब क्या है, ओपन है, तो ये आंसर होगा, जो क्लोज फिगर है वो आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें क्या देखे, ये जितने क्वेश्चन अभी पढ़े उसमें हम लोग देखे कि अलग कौन सा है। ठीक है, कि अलग कौन सा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अपने कॉपी में उतार लीजिएगा इसको, और चैप्टर नंबर 1 में लिखेंगे इसको। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है जो एरो का निशान है वो देखना है। तो ये तीनों देखो सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो बी नंबर वाला है वो इसका डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, कुछ एरो ऊपर में है, कुछ एरो नीचे के हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, तो 6 का बी। उसके बाद 7 का तो एकदम सरल है, किसमें साइड नहीं है, तो इसमें तो साइड है, 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है, सॉरी 4 साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। क्यों बी नंबर होगा, क्योंकि इसमें 3 साइड है, इसमें 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, इसमें तो साइड ही नहीं है, तो बी नंबर होगा। ठीक है, 8 नंबर जो सबसे आसान है, क्लोज फिगर, तीनों क्लोज फिगर हैं, मतलब बंद आकृति है, लेकिन बी जो है ओपन है, देखो बीच से कटा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 9 नंबर भी वैसे ही क्लोज फिगर ओपन फिगर, तो जो बी है, सी है, डी है, तीनों ओपन फिगर है, लेकिन ये क्या है, क्लोज फिगर है, देखो पूरा बंद है, वो जो है हमेशा बंद होता है, तो ये कौन सा फिगर है, क्लोज फिगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। फिर वैसे ही 10 का देखो, 10 में भी सेम है। ठीक है, ये जो है तो ये क्या है, क्लोज फिगर है। ठीक है, तो 10 तक हम लोगों ने देख लिया। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद फिर से एक क्लास लूँगा, उसमें इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑड मैन आउट है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को पहले ही बताया था कि मैं पूरा नवोदय का क्लास लूँगा, और साथ में मेरा जूम क्लास भी चलता है। ठीक है, रोज़, तो रोज़ मैं जूम क्लास भी लेता हूँ। ठीक है, जूम एप्लीकेशन से ऑनलाइन क्लास भी लेता हूँ। तो ऑनलाइन क्लास का समय है 3 बजे। ठीक है, 3 से 4:30 बजे तक। ठीक है, रोज़ लेता हूँ ये क्लास 3 से 4:30 बजे तक। ठीक है, तो आप लोग ऐसा करिए, जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, जूम ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उसमें मेरा आईडी, ठीक है, मैं आपको आईडी और पासवर्ड बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए, और ज्वाइन होइएगा 3 बजे। ठीक है, 3 से 4:30 बजे जूम मीटिंग में। तो मेरा आईडी और पासवर्ड नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आईडी पासवर्ड। ये हमारा नवोदय का पेज है। ठीक है, नवोदय का मेरा अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, तो ये मेरा आईडी है। ठीक है, देखिए आईडी को नोट कर लीजिए, ये मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है। ठीक है, मीटिंग आईडी और पासवर्ड, और चाहें तो आप अपना नंबर मेरे को व्हाट्सअप नंबर भेज सकते हैं 7974972238 में।
इसमें मैं आपका नंबर ज्वाइन कर दूंगा, तो आपको मेरे क्लास से रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहेगा। ठीक है, तो मेरा नंबर है 7974972223। इसमें व्हाट्सअप करिएगा और अपना नाम बताइएगा। ठीक है, और कहाँ से हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, तो मीटिंग आईडी मेरा ये है और पासवर्ड ये है। तो आप लोग ज्वाइन होइएगा इसमें जूम मीटिंग में 3 बजे। ठीक है, 3 से 4:30 तक क्लास रहता है। ठीक है, चलो थैंक यू सभी को। और घर में तैयारी करिए, 3 महीना है आपके पास समय, अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू सभी को।